ये नागरिक आशीर्वाद सभा जो रखा गया है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूं कि पूरे राजनगर के हर एक नागरिक का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे। तो इसमें सर्व समाज के सर्वसम्मति से मैं आदेश लेकर के, आशीर्वाद लेकर के अपने आगे का जो प्रत्याशी के लिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि सभी समाज का आशीर्वाद मुझे मिले। सभा में जो भीड़ लगा है, क्या वो लोग वोट में आशीर्वाद देंगे? जरूर देंगे। आप लोगों ने देखा है कि मैंने तो एक एक लोगों से पूछा कि आप अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तभी हाथ उठाइए, अगर नहीं दे रहे तो अभी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी वोट में तब्दील हो। सिर्फ चौपाल जाति के वोट से आप जीत सुनिश्चित कर सकते हैं? नहीं, चौपाल जाति के वोट से जीत तो सुनिश्चित। देखिए, चौपाल जाति का संख्या 60 से 65,000 70,000 के आसपास है। हम भी जानते हैं कि वोट सिर्फ 50 to 60% ही होता है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा, आज हमारे साथ भैया लोग हैं, इन लोग का भी आशीर्वाद मिला। ये सिर्फ चौपाल का समाज का नहीं है, इसमें सभी लोग राजनगर के दोनों प्रखंड से और लमसम 40 से 50 गांव के लोग हैं और हर एक समाज के लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। पिताजी बात चुनाव लड़ने की तो बहुत सारे भाजपा के प्रत्याशी हैं और जीते हुए भी है, तो इस परिस्थिति में आप कैसे ये विश्वास कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा? अब ये मैंने तो पहले ही बोल दिया, बीजेपी को हम लोग माता पिता मानते हैं। अब बच्चा को भूख लगा तो वो मांग रहा है माता पिता से कि दीजिए। अच्छा सर, आपके पिताजी का जो है राम जन्मभूमि में जो है और राम मंदिर बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाजपा के बहुत बड़े खिलाड़ी थे आपके पिताजी, बहुत बड़े नेता थे, और उनके आप बेटे हैं तो आप तो परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपके पिताजी ही मान लीजिए राम मंदिर बनाए हैं, पहला ईटा 125 करोड़ हिंदुओं के देश में पहला ईटा रखने का जो है आपके पिताजी को सौभाग्य मिला था। यहाँ तक कि बाबू और ही या फिर कह लीजिए कि मिथिलांचल के मधुबनी दरभंगा के सांसदों को नहीं बुलाया गया था, जहाँ पर वहाँ पर आपके पिताजी को पहला ईटा रखने का सौभाग्य मिला था। तो पिताजी से क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको जब पिताजी के जीवन से? मैं शुरू से ही प्रेरित हूँ, बचपन से ही हमारे घर में पूर्ण हिंदूवादी। हाँ, आप तो हिंदू के लिए बात करते हैं। हाँ, एक जाति में आपको समर्थन? जाति में कभी भी न चौपाल जी किसी जाति के नेता नहीं थे। वो राम के दूत थे। राम का जन्म ही शायद हुआ था राम के मंदिर को बनाने के लिए। जब अंत समय का बात है, जब हम बाप बेटा बैठे हुए थे तो हम लोग की आपसी बात हो रही थी, तो हमने पूछा पिताजी आप बहुत कम, जैसे उम्र उनका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी चले गए, दुनिया से चले गए, हम लोग को छोड़ के चले गए। तो हमने पूछा कि हम लोग बहुत छोटी उम्र है मेरी, उसमें जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे? तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, सबका जन्म ऊपर से निर्धारित है और उनका कर्म भी, उनके कर्म से उनका जो होता है ना, जीवन बदल सकता है। तो वो बोले कि मेरा जन्म ही शायद राम काज के लिए हुआ। राम का मंदिर का शिलान्यास मैंने किया और 2023 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, 24 में, और 25 में उनको राम भगवान ने अपने पास बुला लिया। तो पिताजी से क्या सीखने को मिला? पिताजी से यही सीखने को मिला है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूर्ण ईमानदारी से करिए। अगर आप जो भी, जिस तरीके से मुझे बचपन में बोला गया था कि बेटा पढ़ाई ईमानदारी से करो, मुझे मेरे पिताजी पैरवी को लेके हमेशा बोलते थे कि बेटा मुझे पैरवी करने की जरूरत ना पड़े कहीं। तो मैंने उनको ईमानदारी से पढ़ाई करके मैं अपने जीवन में 12 में बीटेक किया। 12 से लेके अभी तक मैंने 11 से 12 नौकरियां निकाली हैं। अब वो नौकरी छोड़ के आप राजनीति में आ गए, ऐसा क्यों? बहुत पैसा है क्या इस क्षेत्र में? नहीं, पैसा के लिए मैं नहीं आया हूँ भाई साहब। पैसा तो माता पिता की कृपा से बहुत है। देखिए, आप मेरे समाज में घूम के देखिए, पैसे के लिए समाज नहीं भूखा है। समाज को ये जरूरी है कि चौपाल जी के तरह एक उनका छाया, छत्र छाया उनके ऊपर आए, तो उनको लगता है कि नहीं, आप अगर आएंगे तो हमको वो छाया। कोई चौपाल विधायक नहीं बना है, क्या चाहते हैं इस बार आप इतिहास लिखेंगे यहाँ पे? जी जरूर लिखेंगे।
अगर आशीर्वाद रहा, इसी तरह मैं आशीर्वाद चाह रहा हूँ हमारे हमारे। यहाँ से विधायक हैं अभी स्थानीय, जी। सुरक्षित सीट है ये, रामप्रीत पासवान। सर, तो सर, एक सवाल है। उनके बारे में आप सरकार भी आप ही का है यहाँ पर। राजनगर विधानसभा आप में यहाँ पिछले 10 साल से भाजपा का है हाँ, आप ही के उनके रहते हुए काफी सारी क्षेत्र में समस्या है, जैसे कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। आप कौन से संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जिससे कि लोग आपसे जुड़े? आप भी तो बीजेपी के ही हैं, बताइए। जी जी, मैं अपना संकल्प लेके चला हूँ, 3 संकल्प लेके चला हूँ कि राजनगर, आप लोग जान रहे हैं कि राजाओं का नगर था। मैं जितने दिन से घूम रहा हूँ, यहाँ 3 समस्याएं हैं जो मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला है कि यहाँ सबसे पहले तो इसका परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, जो यातायात व्यवस्था है। दूसरा है कि यहाँ पे जो भी धरोहर है वो पूरा खंडहर बनते जा रहा है भाई साहब। आप देखिएगा, इससे पहले बहुत जगह ऐसा था जो खंडहर हो रहा था, उसको राज्य सरकार ने अपने संज्ञान में लेके उसको पर्यटक स्थल बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि ये राजनगर भी एक पर्यटक स्थल बने। और तीसरा है जो शिक्षा की जो है, यहाँ हायर एजुकेशन की कमी है, उसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज अपने राजनगर में भी हो भाई साहब।